चैत्र नवरात्रि की विस्तृत पौराणिक कहानी जय मां दुर्गा। जो भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें तो आप उसकी मनोकामना पूरी कर देना। जय माता दी बहुत प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष अपने चरम पर था। चारों ओर अन्याय, अत्याचार और पाप का बोलबाला था। देवता भी असहाय हो चुके थे, क्योंकि एक असुर ने अपनी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड में भय फैला दिया था। उसका नाम था महिषासुर। महिषासुर का जन्म और तपस्या। महिषासुर का जन्म एक असुर कुल में हुआ था, लेकिन वह बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी था। उसके मन में एक ही इच्छा थी, अमर बनना और तीनों लोकों पर राज करना। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसने भोजन छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया और केवल ध्यान में लीन होकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने लगा। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, मांगो वत्स, क्या वरदान चाहिए? महिषासुर ने चतुराई से कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी देवता या पुरुष मुझे न मार सके। ब्रह्मा जी ने कुछ सोचकर कहा, तथास्तु। यही वह क्षण था जिसने पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगाड़ दिया। अत्याचार का आरंभ वरदान मिलते ही महिषासुर का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी सेना तैयार की और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र भी उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं पाए। स्वर्ग लोक पर महिषासुर का कब्जा हो गया। देवता इधर उधर छिपने लगे। धरती पर भी उसने अत्याचार शुरू कर दिए। निर्दोष लोगों को सताना, राशियों की तपस्या भंग करना, धर्म का नाश करना, चारों ओर भय और अंधकार छा गया। देवताओं की पीड़ा हार कर सभी देवता एक साथ ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई और सहायता की प्रार्थना की। तब तीनों देवताओं ने समझा कि अब इस समस्या का समाधान केवल एक स्त्री शक्ति ही कर सकती है, क्योंकि महिषासुर को किसी पुरुष या देवता से मृत्यु का भय नहीं था। मां दुर्गा का प्रकट होना, तभी सभी देवताओं के तेज से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश से एक अद्भुत स्त्री शक्ति प्रकट हुई, देवी दुर्गा। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य था। उनके 10 हाथ थे, हर हाथ में एक शक्तिशाली अस्त्र था। उनके चेहरे पर शांति और क्रोध दोनों झलकते थे। भगवान शिव ने उन्हें त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र दिया, इंद्र ने वज्र दिया और अन्य देवताओं ने भी अपने अपने अस्त्र उन्हें समर्पित किए। उनका वाहन बना सिंह, जो साहस और शक्ति का प्रतीक था। युद्ध की घोषणा मां दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर पहले तो हंसा और बोला, एक स्त्री मुझसे युद्ध करेगी? यह तो मेरा अपमान है। लेकिन जब उसने देवी की शक्ति देखी तो उसे भी चिंता होने लगी। 9 दिनों का भयंकर युद्ध शुरू हुआ, और यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। पहला दिन शैलपुत्री मां दुर्गा ने शैलपुत्री रूप में युद्ध की शुरुआत की। उन्होंने अपने त्रिशूल से असुरों की सेना को तहस नहस कर दिया। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी इस रूप में उन्होंने धैर्य और तपस्या का परिचय दिया। उन्होंने अपने संयम से शत्रुओं को कमजोर किया। तीसरा दिन चंद्रघंटा, इस रूप में उनका रूप अत्यंत उग्र हो गया। उनकी घंटी की ध्वनि से असुर भयभीत हो गए। चौथा दिन कूष्मांडा, उन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड में ऊर्जा भर दी। उनकी शक्ति से देवताओं का आत्मविश्वास बढ़ा। 5वां दिन स्कंद माता, इस दिन उन्होंने मातृत्व और करुणा का रूप दिखाया, लेकिन युद्ध में उनकी शक्ति और भी प्रबल हो गई। छठा दिन कात्यायनी, इस रूप में उन्होंने कई बड़े असुरों का वध किया। उनका क्रोध चरम पर था। 7वां दिन कालरात्रि, यह उनका सबसे भयानक रूप था। अंधकार भी उनसे डरने लगा। 8वां दिन महागौरी, इस रूप में उन्होंने शांति और पवित्रता का संदेश दिया। 9वां दिन सिद्धिदात्री, इस दिन उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रदर्शन किया। अंतिम युद्ध 9 दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंत में 10वें दिन महिषासुर स्वयं युद्ध के मैदान में आया। उसने कई रूप बदले, कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी हाथी, लेकिन मां दुर्गा ने हर रूप का सामना किया। अंततः जब वह भैंसे के रूप में था, तब मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। विजय का उत्सव महिषासुर के मरते ही चारों ओर जय माता दी की गूंज उठी। देवता अपने स्थान पर लौट आए। धरती पर फिर से शांति स्थापित हो गई। इस विजय को अच्छाई की बुराई पर जीत के रूप में मनाया गया। चैत्र नवरात्रि का महत्व, इसी घटना की याद में हर साल चैत्र नवरात्रि मनाई जाती है। इन 9 दिनों में लोग व्रत रखते हैं, मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं।
अपने जीवन से बुराइयों को दूर करने का संकल्प लेते हैं। एक छोटी सी भावनात्मक कहानी, आधुनिक संदर्भ। एक छोटे से गांव में राधा नाम की लड़की रहती थी। उसका परिवार बहुत गरीब था। हर साल वह नवरात्रि में व्रत रखती और मां दुर्गा से प्रार्थना करती, मां मुझे ताकत दो ताकि मैं अपने परिवार की मदद कर सकूं। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, क्या होगा व्रत रखने से? लेकिन राधा ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन उसने पढ़ाई में मेहनत करके एक बड़ी परीक्षा पास कर ली। उसे शहर में नौकरी मिल गई। जब वह वापस गांव आई तो सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। राधा मुस्कुराकर बोली, यह मेरी नहीं, मां दुर्गा की शक्ति है। कहानी की सीख, सच्ची शक्ति हमारे अंदर होती है। विश्वास और मेहनत से हर मुश्किल जीती जा सकती है। बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, अंत में अच्छाई की जीत होती है। जय माता दी।